गुड मॉर्निंग ऑल। चैप्टर नंबर 4 के इस सेकेंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल फर्स्ट सेशन आपने कंप्लीट किया था जिसमें कुछ चीज़ें आपने जानी थी जो पाइथन और पिछली लैंग्वेजेस में डिफरेंट है। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। साथ में ऑपरेटर्स में कल मैंने आपको सी लैंग्वेज और जावा में भी दिखाया था कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बाइनरी क्या होते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ आपका काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा मामला कि इनमें डिफरेंट क्या है। यूनरी ऑपरेटर्स पाइथन में नहीं रहते। टर्नरी ऑपरेटर भी इनफैक्ट जैसा था वैसा नहीं है, वो प्रोग्रामिंग का ही एक लॉजिक है जिसके थ्रू हम वो निकाल रहे हैं। और अगर हम यूनरी इसको बोलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव नेगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाते हैं और पॉजिटिव को लगाने के लिए प्लस लगाते हैं, और नहीं लगाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट वो प्लस माना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे ऑपरेशंस जो होती हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। अब ऑपरेटर ऑपरेंड क्या होते हैं ये भी बता चुका हूँ। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, मेंबर, आइडेंटिटी। यहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे देखी कि जैसा असाइनमेंट पहले हम किया करते थे, या हम बुक के हिसाब से चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो चीज़ें हैं, एक ये टू है, एक ये टू है। तो पाइथन में जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं, चाहे वो हमें न्यूमेरिक इनपुट लग रही हो कि हम इंटीजर इनपुट दे रहे हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता है स्ट्रिंग टाइप में ही। और जब स्ट्रिंग्स को दो को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, तो उसे बोलते हैं कॉन्केटनेट। तो कॉन्केटिंग में क्या होता है कि 2 + 2 मिलके 22 बनाते हैं, 4 नहीं बनाते। स्ट्रिंग्स की तरीके से ही जुड़ते हैं। अब अगर इन्हें हम इंटीजर टाइम में चेंज करना चाहें तो इनपुट टाइम पे उससे पहले आई एन टी लगा देते हैं, या फिर आई एन टी करके उसे हम मेथड से कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग को। फिर अगर हम उसको जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट अलग तरीके से आता है। ठीक है, आगे बढ़े। वर्किंग विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे किताब में कुछ विसंगतियाँ खड़ी होने लगी। वर्किंग विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये ठीक है, हमने यहाँ पे दिया, देखिए ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, मॉड्यूलस डिवीजन, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। आप थोड़ा सा अगर पीछे आगे देखेंगे तो इन्होंने मैथमेटिकल में क्या क्या बताए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन, एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे छूटा हुआ है फ्लोर डिवीजन। खैर चलो ये हो सकता है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ही दिया हुआ है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए थे जिन्हें आप बना सकते थे आसानी से, जिनके बारे में कल मैंने बता दिया था। और अब हम यहाँ पाए थे हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप देखिए जो सबसे अहम चीज है प्रोग्रामिंग में वो ये हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक है। इसमें दो चीजें थी जो कल मैंने बताई थी आपको, एक तो प्रेसिडेंस और एक उनका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। गुड। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक आपको वो दिया न्यूमेनिक्स पेमदास। इसके हिसाब से पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोंटिएशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब एक चीज मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किताब क्या कह रही है, राइटर क्या कहना चाहता है। अगर सबसे पहले पैरेंथेसिस है फिर एक्सपोंटिएशन है तो फिर यहाँ पे नेगेशन क्यों लिखा है? लिखा है प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का बढ़ता हुआ मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ या लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ ये क्रम है। इसी एरो को अगर हम चाहें तो ऐसा लगा दें ऊपर से नीचे की तरफ, तो हाईएस्ट से लोएस्ट हो जाएगा।
तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, पैरेंथेसिस, ठीक है, और फिर उसका एक्सपोंटिएशन। अब यहीं पे देखना किताब ने खुद क्या लिखा है कि क्या है इनका क्रम। सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोंटिएशन, फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर ये नेगेशन कहाँ से आ गया भाई, ये गलत है। यस सर। यस अब मल्टीप्लिकेशन के बाद में डिवीजन है, फिर एडिशन है, फिर सब्सट्रैक्शन है। तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये डिवीजन आया, फिर एडिशन आया, फिर सब्सट्रैक्शन आया। अगर हम इसे भी सही मान लें तो डिवीजन, ये सिंपल डिवीजन है, ये फ्लोर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं इसको, और ये मॉडुलस डिवीजन है, और ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अब अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो फिर क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे गलत तरीके से ये दिया गया है, ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, देखिए कि parentheses है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कहीं parentheses लगे होंगे तो सबसे पहले वो ऑपरेट होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोंटिएशन है नेक्स्ट। एक्सपोंटिएशन मतलब होता है पावर। तो 3 × 1 की पावर 3, तो इसका मतलब है पहले ये ऑपरेट होगा, 1 × 1 × 1 होगा, और फिर ये 3 × 1 उसके 3 आ जाएगा, 27 नहीं आएगा। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर डिवीजन होगा, ठीक है यहाँ तक। अब ऑपरेटर्स अगर सेम प्रेसिडेंस के एक साथ हैं तो क्या होगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है ये डिवीजन, इंटी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस। तो क्या होगा, अगर पहले मल्टीप्लाई दिया हुआ है फिर डिवीजन दिया हुआ है तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसको देखने और यही चीजें समझने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे पास में है, देखिए ये एक तो प्रेसिडेंस ये दिया हुआ, और दूसरा है हमारा एसोसिएटिविटी ये, ठीक है। इन चीजों को हमें समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो इन्होंने कुछ है कि ये एग्जांपल्स लिए हुए हैं, डिवीजन एंड रिमाइंडर्स वगैरह समझाए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। बस यहीं पे ये काम खत्म हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम ही बहुत कुछ अभी आपको समझने के लिए है। असली काम यहाँ से स्टार्ट होता है, हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रेमदास वाला जो फंडा किताब में भी दिया हुआ है ये गलत है, और ये मैंने लिखा है डज नॉट वर्क। अब मैं इसको आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये काम नहीं करता, तो कैसे काम नहीं करता है। देखिए ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और ये तो मैं चलो पहले बता चुका था, इसको छोड़ता हूँ, दूसरा प्रोग्राम लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में पैरेंथेसिस, एक्सपोंटेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सही है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये हम ले रहे हैं। तो इसको हम एक्टिव करें तो इनको हटाएं कमेंट्स को, और इधर वाले पार्ट में इनको लगा दें, यहाँ से भी हटा दें अभी। देखिए अब क्या है, 5 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 ले लिया हमने, बाई इक्वल टू 10 ले लिया, जेड इक्वल टू बाई अपॉन एक्स इंटू 2। ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए। आप लोग माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं जब मैं कहता हूँ कि आप बताइए तो। 4। 4 आएगा। यस सर। आना क्या चाहिए, 4 ही आना चाहिए सर। इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवाइड किया। डिवाइड क्यों होगा, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो इसमें पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, यस सर। तो फिर मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए, उसके बाद हाँ डिवीजन होना चाहिए। हाँ सर। और भी लोग हैं वो भी अपनी इसमें राय दे सकते हैं, जो भी कुछ हो। अर्चित यस सर पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। कहाँ गई मतलब?
नियम उस हिसाब से तो होना चाहिए। सर आपने बताया था सब कि प्रेसिडेंसी जब बराबर होती है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। हमने भाई साहब बताया और आपने समझ लिया क्या? हमने आपको ये बताया कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं। हमने कहाँ पे बताया कि राइट टू लेफ्ट कहाँ पे चलेंगे, ये चीज आपने बदल दी और वो अपना चालू कर दिया। ठीक है, हमने बताया उस चीज को पहले सही तरीके से समझो, हमें भी गलत साबित मत करो। पहले देखो कि क्या है। तो किताब आपकी बता रही है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस है तो वो, उसके बाद अगर कोई पावर वाला है तो वो, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर एडिशन। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रिजल्ट आ रहा है 4। आना क्या चाहिए इसके नियमानुसार? पहले ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर 4/4 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है इसका प्रेमदास वाला, तो ये कैंसिल हो रहा है क्या भाई? यस सर। आगे देखिए, x इंटू 2 + y/2 + 4 अगर हम करें तो इसको आप निकालिए क्या होना चाहिए। देखिए 19 होना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई, ये पहले मल्टीप्लाई होगा। x की वैल्यू 5 है, 10 हो जाएगा। देखो हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, x इंटू 2 तो मतलब 10, और प्लस y की वैल्यू है 10, 5 आ जाएगा वहां पे। 10/2, चलो हम 5 ही कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। और फिर +4 इंटू 4। +4 होएगा। अच्छा ये +4 नीचे वाले में इंटू है, +4। तो 10, 5 15, 4 19 हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। आप देखो इसको हम रन करते हैं, रिजल्ट 19 आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवीजन और फिर एडिशन, तो यहाँ पे ये सही चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन ओके। अब हमने जब पहले अगर डिवीजन कर दिया तो ये मल्टीप्लाई वाला पहले नहीं हुआ, तो पेमदास यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब देखो मैं ऐसे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और इसका किस तरीके से आप असली सही आउटपुट ला पाएंगे। तो फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, x/2 + y/2 इंटू 4। अगर इसको हम करते हैं तो y/2 प्लस 10/8। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब ऑपरेशन एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है फ्लोट में तो सारी वैल्यूज पहले फ्लोट में चेंज हो जाएंगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इस तरह से। ठीक है, तो 5/2 का आएगा 2.5, और 10 ये जो अगर हम वैसे करते नियमानुसार जो है 4 दूनी 8 हो जाता, तो इसको रिजल्ट को मल्टीप्लाई अगर पहले होता तो ये होना चाहिए था। लेकिन है क्या, पहले हो रहा है y/2 और रिजल्ट हमारा आ रहा है 22.5। देखिए ये आ रहा है। तो इन एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेमदास वाला जो कंडीशन है वो गलत साबित होती है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम क्या करें, इसको बनाते हैं रिमार्क और इसको नीचे वाले को कर दें एक्टिव। कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर होंगी। अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू पेमदास फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन एडिशन 2 मस्ट गिव रिजल्ट 10 बट इट गिव्स 12। इसको देखें, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 × 2 = 4, और फिर डिवीजन होना चाहिए 10/4, तो इसका रिजल्ट आएगा 4.5, और उसमें ये प्लस होना चाहिए। 10/4 तक आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ये आगे का होगा। अब इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए ना, वो 10 आ रहा है।
10 आएगा, लेकिन 12 आना चाहिए, 12 आएगा। देखिए ये 12 वाला है, इसको हम इधर ले लेते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि हमारा जो ये रिजल्ट आ रहा है, पहला यहाँ से आ रहा है 12। कहाँ से? इससे। और फिर इसको हमने या तो एक्स में स्टोर कर लें या डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन को ही प्रिंट में दे दें, तब भी आ रहा है 12। और अब हमने देखिए वैल्यू चेंज की, 10 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 5, तो अब रिजल्ट आ रहा है 15। क्योंकि अब पहले मल्टीप्लाई होगा, 10 दूनी 20 होगा, और 20/2 10 हो जाएगा। वो क्या नाम, 20/2 10 हो जाएगा, प्लस ये 5, रिजल्ट आ जाएगा 15। अब फिर देखिए आप, 10 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 5, इसका रिजल्ट आ रहा है फोर्थ फ्रेंड का 14। ये कैसे आ रहा है मालूम है? बटे 2 1, 10 में से 1 गया 9। देखो मल्टीप्लाई है नहीं, डिवीजन सर है, तो 1 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 बचे, 9 और 9 5। और प्लस 5 14। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये है मॉड्यूलस डिवीजन, फिर सिंपल डिवीजन है, फिर अपॉन 5 है। तो पहले कौन अब एग्जीक्यूट होगा बताओ, क्या होगा? मॉडुलस वाला बाद में डिवीजन होगा, क्यों? पहले तो कौन सा पहले होगा? अगर पहले ये होगा तो 2/2 का क्या आएगा, 1 आएगा, 1। और फिर 10 मॉड्यूलस 1 करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 0। 10 ही होते हैं, 0 होते हैं। 0 बचेगा, 0 प्लस 5 हो रहा है। अब अगर आप इधर करो 10 मॉडुलस डिवीजन 2, तो पहले 0 बचा, अब तो 0/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, प्लस 5। इसमें कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि दोनों में भी वही बनेगा। अब जो राइट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इस पे जरा आप ध्यान दीजिए सही तरीके से, आप थोड़ा सा जो आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। पहला है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ये दो होती हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब इसमें देखो लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, पहले 100/10, तब फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट देखो कितना आ रहा है, 100/10 इंटू 10, रिजल्ट कितना आएगा बताओ? अगर पहले मल्टीप्लाई इसमें हो जाए तो ये 100 हो जाएगा, और यस सर 100/100 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 बनाएगा। और रिजल्ट अभी कितना आ रहा है? 100। 100। 100। क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब आप थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मल्टीप्लाई और डिवीजन, और डिवीजन में 3 होते हैं, एक ये और एक मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये नंबर 1 पे आते हैं, और इनकी जो वो है एसोसिएटिविटी वो सेम है। इसका मतलब अगर डिवीजन पहले आ जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, तो डिवीजन पहले आ जाएगा तो पहले डिवीजन होगा लेफ्ट वाला, और अगर मॉड्यूलस आएगा या कोई भी डिवीजन आए तो पहले वो होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे वो नियम नहीं चल रहा है, नियम ये चल रहा है कि एसोसिएटिविटी में पहले आते हैं मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद दूसरे पे नंबर आता है एडिशन का, और फिर सब्सट्रैक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी एक्सप्रेशन में पहले माइनस दिया हुआ हो तो पहले माइनस ही हो जाएगा, एडिशन बाद में होगा। जबकि हमारी वो पेमदास हमसे क्या कह रहा है, पैरेंथेसिस और उसके बाद में वो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट, यस सर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक रैंक के हैं,
इनमें से जो भी पहले आ जाएगा लेफ्ट में वो एग्जीक्यूट होगा। अभी चीज शायद समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यस सर। तो ये इनकी दो हैं एसोसिएटिविटी, ध्यान रखिए। और इनसे पहले अगर कोई आता है तो वो है क्या, स्टार। और स्टार से भी पहले अगर कोई आता है तो वो है, वो मतलब डबल स्टार है एक्सपोनेंट के लिए। और इनसे भी अगर पहले कोई आता है तो वो है हमारा पैरेंथेसिस। ठीक, आगे बढ़े। लेफ्ट टू राइट का आगे देखिए क्या है फिर। इसमें देखो 5 माइनस 2 प्लस 3 हम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 3 5 माइनस 5 0 आना चाहिए। यस सर। आता क्या है ये भी देखो, कितना आ रहा है, 6। 6 आ रहा है। 5 में से माइनस 2 गए, कितने बचे, 3। और फिर 3 और 3 हुए प्लस, कितने हो गए, 6 हो गए। यस सर। गौरव यस सर। अब ये चीज क्लियर है। यस सर। अब देखो, अब हम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। तो अब ये पहले प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा। हम इस तरीके से इनकी वो चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए अब इसको रन करो नीचे वाले को, 6 के नीचे वाले में 0 आ रहा है। अब यस चेंज सर। हो गया ये, यस सर। तो क्लियर है। यस सर। अब जरा इस पे नजर मारिए, लास्ट वाले पे। ये एसोसिएटिविटी है हमारी राइट टू लेफ्ट। पहले राइट वाला एग्जीक्यूट होगा फिर लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो 3 की पावर 2 होगी, आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, 3 इंटू यस 3। यस सर। और फिर 2 की पावर 9 होगी तो आंसर कितना आएगा, 512, जो ये आ रहा है यहाँ पे देख रहे हो। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। वापस चलें, देखिए अब फिर, अब हम फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये पेमदास वाला सिस्टम गलत साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन एडिटर ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस देन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड। अगर इनकी जो प्रेसिडेंस है, वरीयता है, वो सेम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले क्या क्या आते हैं फर्स्ट में अर्थमेटिक में, बताओ। अर्थमेटिक में बोर्ड मास मल्टीप्लाई और डिवीजन। और डिवीजन। मल्टीप्लाई। अब ये दोनों कैसे हैं, एक ही रेंज के एक नंबर के हैं। तो अब अगर किसी एक्सप्रेशन में पहले डिवीजन आता है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है तो भी पहले डिवीजन ही होगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। और दूसरा है उसमें क्या क्या आता है, ऐड और एडिशन सब्ट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें बताओ प्रेमदास पूरे गलत हो गए, यस सर। कोई मतलब उनका नहीं रह गया, उसके चक्कर में रहे तो सब खराब हो जाएगा। अब अगर हम इसकी एसोसिएटिविटी को बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं। पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं, तो फिर वो ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट होगी जो पैरेंथेसिस के अंदर बंद होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस डिवीजन एक्सपोनेंट, और ये इससे रिप्रेजेंट होते हैं। हियर इन केस 3 and 4 according to the associativity of any operators are used for the same association then execution will start from left to right। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का काम खत्म होता है। अब आप देखिए कि किताब में जो ये दिया हुआ है, एक और इस पे और नजर मारें आप, ये जो दिया हुआ था एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, तो ये गलत है, यस सर। गलत है ना। यस सर। आगे बढ़िए।
देखो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी अकल लगाओ, ज़्यादा किताबों और उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखो, और समझने में कभी गलती हो सकती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल जाएगा कि वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आता है रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये दो एक्सप्रेशंस, जैसे एक ए है वेरिएबल, एक बी है, तो इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं या इनमें कंडीशन को चेक करते हैं। कैसे करते हैं, ए ग्रेटर देन बी। जैसे हम इसी में आ जाते हैं पाइथन में, इसी से थोड़ा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। देखो ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 10 है। अब हम यहाँ पे लिखें ए ग्रेटर देन बी, आंसर क्या आएगा बताइए। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है, यस आंसर सर। फॉल्स आएगा। तो ये चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो किताब में आपके में दिया हुआ उसे आप समझ लीजिए कि इसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इन्हें बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए, और इसीलिए इन्हें बूलियन एक्सप्रेशंस को भी कहा जाता है। आगे हम आते हैं, तो देखिए ये है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें नीचे और आप आ जाएं। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बताया जैसे आप अगर कंपेयर करते हैं एप्पल को किससे, ऑरेंज से, तो क्या होगा। देखो आ, आपने लिखा एप्पल इक्वल टू, आंसर क्या आएगा बताओ, फटाफट बताया करो। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। अब अगर हम करें एप्पल ग्रेटर देन ऑरेंज, तो क्या आएगा। तो भी सर फॉल्स आएगा। और अ, अब मान लो करें, अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा। ट्रू, क्योंकि ASCII में कैपिटल वाला वो होता है छोटे नंबर। हाँ, बस इस चीज को समझ लीजिए, जो ए है, अब जब हम अरेज को, इनको क्या नाम है, स्ट्रिंग्स को लेते हैं तो ASCII वैल्यू आती है, और ASCII में जो हमारे स्मॉल ए है वो स्टार्ट होती है 97 से, और कैपिटल ए स्टार्ट होती है 65 से। तो ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ऑरेंज है, लेकिन फिर भी उससे छोटा है, ठीक है गौरव। यस सर समझ गए। हाँ, अब इसे डिक्शनरी में जब हम देखते हैं, देखो किसी को, जैसे हमने देखा AMIT, और एक देखा यहाँ पे मान लीजिए हम लगा दें इक्वल टू ANIT, तो क्या ये इक्वल है, इक्वल तो है ही नहीं, लेकिन क्या ये अमित ग्रेटर देन है इससे, नहीं सर। नहीं है, क्योंकि इसमें एम है और इसमें नेक्स्ट करेक्टर ए है, तो पहला ए से मैच होगा इक्वल है, फिर बी से मैच होगा, ये मतलब एम से, तो एम छोटा है ग्रेटर नहीं है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, LEXICOGRAPHY, लेक्सिकोग्राफी। डिक्शनरी में हमारे जो वर्ड्स का कलेक्शन होता है वो लेक्सिकोग्राफिकल होता है, ये नीचे लिखा हुआ है देखो, लेक्सिकोग्राफिक एज इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हमारे शब्द जो हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट होते हैं, पहला अगर सेम मिल रहा है तो फिर दूसरे में कोई अंतर होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरे में कोई अंतर होगा, तीसरा नहीं, चौथे में कोई अंतर होगा, और किसी में कोई अंतर नहीं है तो फिर वैसे दो शब्द हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं क्या, क्यों भाई, नहीं सर। फिर होंगे ही नहीं वो। बस आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए 5 इजकल टू 5 ट्रू, 4 इजकल टू 5 फॉल्स, गुड इजकल टू गुड ट्रू, गुड इजकल टू वेरी गुड फॉल्स, ए इजकल टू ए फॉल्स, ए इजकल टू ए फॉल्स। अब इसमें आती है ऑर्डिनल वैल्यू।
ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती है मालूम है ना आपको? जब हम किसी करेक्टर की हम पता करना चाहते हैं कि इससे क्या इस करेक्टर का ASCII कोड क्या है, तो हम ऑर्डिनल का यूज करते हैं, ऑर्डिनल। और हम मान लो पता करना चाह रहे हैं यू का क्या कोड है, ASCII, तो 85 है। ऐसे ही ऑर्डिनल में जरूरी नहीं है A to Z ही याद दें। देखो हम यहाँ पे दे रहे हैं स्टार, स्टार क्या कोड है 42। अब 42 से स्टार बनता है, ये उल्टा हमें करना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो उसके लिए मेथड होता है CHR। अब यहाँ पे आप 42 लिख दो, इससे उसकी बन जाएगी ऑर्डिनल वैल्यू। ठीक है, यस सर। तो ऑर्डिनल वैल्यू से करेक्टर वैल्यू निकलेगी और करेक्टर वैल्यू से ऑर्डिनल वैल्यू निकलेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ एक एक्सप्रेशन दिए और कुछ ये दिए, A इक्वल टू खाली है, B इक्वल टू गुड है, C इक्वल टू गुड है, D इक्वल टू गुड है और E इक्वल टू गुड है। तो A इक्वल टू B है क्या? नहीं है। A इक्वल टू B है? नहीं है। A इक्वल टू B है? नहीं है। C इक्वल टू D है क्या? नहीं है। और E ग्रेटर देन D है? गुड है क्या, बताओ? E ग्रेटर देन D सर। है? यस सर। E ग्रेटर देन D कहाँ से होगा? बड़ा है इसमें, नहीं है भैया। कैपिटल G है इसमें, वो स्मॉल है, ये बड़ा होगा ये वाला। फिर E लेस देन D है, ट्रू है। और A को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? देखो A इक्वल टू हमने खाली दे दिया और अब हमने A को प्रिंट किया, कुछ भी नहीं आएगा उसमें, खाली आएगी बस, वो कॉमा लगे होंगे दोनों साइड में। ठीक है, अब एक चीज और है, देखो आप क्या करो, ORD लिखो और स्पेस बार का कोड क्या है, तो स्पेस बार एक हमने दबा दिया और फिर से एक ये लगा दिया और फिर इसको बंद कर दिया, तो इसका कोड 32 है। 32 से स्पेस बार बनता है, CHR यहाँ पे लिख दो 32, ब्लैंक स्पेस आ गई बस। तो ये चीजें हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका लॉजिकल का। देखिए अब ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब एक बड़ी समस्या बनती है जब आप यहाँ पे आते हैं कि इन ऑपरेटर्स में कौन सा पहले लगेगा। इसमें इन्होंने वो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दी नहीं है ना, क्यों भाई? नहीं दी। तो क्या इसमें कोई प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी नहीं है? अगर नहीं है तो नहीं दी तो ठीक है, और अगर है तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, यस जिसे सर। हमें जान लेने की जरूरत है। इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर लो, पूरा भविष्य इस पे डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बताया इन 2 चैप्टर्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं जो हमने नोट्स तैयार किए उन पे। तो देखिए इसमें कितना कुछ अभी है। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इन कंडीशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपकी बुक में हेडिंग है केवल कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर्स, जबकि पाइथन में इन्हें इनफैक्ट ज़्यादातर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से ही कॉल किया जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं, आप ध्यान देना भाई साहब इस पे आप लोग, कि फर्स्ट जो कैटेगरी में आते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सेकेंड में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और फिर थर्ड में आते हैं, इन्हें कंपाउंड ऑपरेटर भी कहा जाता है, इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस डिवीजन इक्वल टू, और ये सब। अब इसमें देखिए जरा नजर मारिए, हम जैसे लिखते हैं ए की वैल्यू अभी कितनी थी, अभी तो खाली है, ए इक्वल टू हमने 8 कर दिया, ए प्लस इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा? 10। 10 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर।
इसमें 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड ऑपरेटर है। अब हमें स्टार्टिंग में ये सिखाया गया कि भाई बाइनरी है और यूनरी है और टर्नरी है, कंपाउंड नहीं बताया गया। अब आ गया कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उसमें कंपाउंड भी लिखा है, तो आप उसे क्या करोगे, कैंसिल ही करोगे, और जबकि ये है और वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम कंपेयर करते हैं करेक्टर्स को विद रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ये इनमें क्या है, ASCII वैल्यू को ये कंपेयर करता है। तो यहाँ पे ये 65 से स्टार्ट होते हैं, ये 97 से स्टार्ट होता है, और कंपैरिजन हमारी इनके आधार पे होगी, ना कि उनके कैपिटल और स्मॉल ए के आधार पे। तो इन्हें चेक करने के लिए ORD फंक्शन का यूज होता है और करेक्टर फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, ये करेक्टर ORD हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स विद रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ये लेक्सिकोग्राफिक हम पहले मेंशन कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक प्रोग्राम है रिलेशनल का 4.3। इस प्रोग्राम को आप देखिए, इसमें क्या है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। x लेस देन y का ट्रू, इसका ही फॉल्स। नॉट इक्वल टू y, तो इसका ट्रू आएगा। और ये यहाँ तक तो कुछ समझाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये हम ऐसा लिखें, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस बाई ग्रेटर देन बाई अपॉन 5। अब इसमें क्या होगा बताओ, मैं देखो, इसमें ये ऑपरेटर कैसा है, रिलेशनल, बूलियन, या अर्थमेटिक, या कंडीशनल, कैसा है, ये दो अर्थमेटिक। अर्थमेटिक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में एक्सपोनेंट, और उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है, उसके बाद रिलेशनल का नंबर आता है। ठीक है, तो ये चीज हम तब करेंगे जब इन्हें पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। तो x प्लस 10, एक्स की वैल्यू है 10, ये 20 हो जाएगा, और बाई अपॉन 5 12/5 हो जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 2.5, 2.4 है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताओ, देखो। अब इसमें जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो शुरू से आ रहा है, और इसको हम चाहें तो यहाँ तक अब बंद कर दें, आगे ऊपर का तो हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक, नो सर। ठीक है। तो देखो, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट्स बंद किए, तो ये पूरा बंद क्यों हो रहा है, इससे पहले भी कहीं लगे हैं क्या, कहीं लगे जरूर होंगे। देखिए ऋषिकांत साहब, एक तो ये आप काम मत करिए, आपका नाम भी साथ में लिखा हुआ आता है। इसमें जूम में एक पोल ऑप्शन होता है, जिसमें आप ओपिनियंस या क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह भी ले सकते हैं। वो आज हमने एक तैयार किया हुआ आप लोगों ने ट्रायल के लिए, और उसे अगर आप लोग चाहें तो मैं स्टार्ट करूं पहले, फिर उसके बाद इसे आगे बढ़ाऊं, क्या विचार है। ठीक है सर, अभी दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आने लगा होगा, क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहा ना पहला, पहले का जो भी आंसर आपको सही लगे उस पर आप आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, दूसरा आ जाएगा, और उसके बाद में हाउ मेनी फेसेस आर इन कंपाइलेशन, सेकंड क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उन पे जिन पे भी आप टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में स्यूडो कोड इज एक्चुअल कोड, अगला यस और नो। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये सही है या गलत है, तो उस पर टिक करना है, एक पे।
क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यस और नो। तो इस पे भी आपको क्लिक करना है, गलत है या सही है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ना है। उसका लेक्सिकल एनालाइजर इज ऑल्सो कॉल्ड, स्कैनर है या पर्सर है, उस पर भी क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर या ऑल ऑफ द अबव, इस पे भी क्लिक करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद में द पार्ट ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डन, मल्टीपल चॉइस है। अब इसमें से कोई एक सही होगा इतने में से। तो मशीन का वो पार्ट जो बताता है कि हमें क्या करना है। एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एल्गोरिथम की सही परिभाषा क्या है, इस पे भी आपको टिक करके आगे बढ़िए। और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शंस का एक पार्ट क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है कि नहीं कहलाता है। नेक्स्ट करेंगे। कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन असेंबलर, सही है या गलत है ये बताना है आपको, और आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आंसर हमारे पास आ जाएंगे आप सभी के। फटाफट करिए आप लोग, 2 मिनट हो चुके हैं और टाइम है केवल मैक्सिमम 3 मिनट्स का। 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 3 मिनट पे मैं एंड कर दूंगा। 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग जो सबमिट करना चाह रहे हैं 5 सेकंड में नेक्स्ट में सबमिट कर दें, अदरवाइज मैं यहाँ से एंड कर दूंगा। मैं एंड कर रहा हूँ, टाइम आपका। 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया है केवल। ठीक है, अब इसको मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, इसके देखिए आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं जो शेयर किए गए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, और अब इन रिजल्ट्स को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन से चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये ऑनलाइन पोल्स होते हैं। ठीक है, तो इससे तो बहुत बात नहीं बनेगी, छोटा मोटा काम तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसके थ्रू। वेलकम बैक, दोबारा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इन एक्सप्रेशंस को हम इस तरीके से भी रिजल्ट में स्टोर कर सकते हैं और रिजल्ट को फिर हम प्रिंट कर सकते हैं, या रिजल्ट को हम सीधा ही प्रिंट के अंदर दे दें तो भी इससे हमारी जो एक्सप्रेशन है उसका हमें एवेल्यूट कर सकते हैं। मतलब जरूर नहीं कि हम इसी तरीके से सबको एक एक करेक्ट करें, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसको रन करते हैं। तो देखिए रनिंग में ये आया, रिजल्ट इसका क्या है, ट्रू आ रहा है। और देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो ये रिजल्ट प्रिंट ये कर रहा है ट्रू, और इसके आगे और लिखा हुआ है तो और यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम कैसे आए, बैकस्लैश एन से। बैकस्लैश एन। हाँ, अब ये एक्सप्रेशन फिर से डायरेक्ट हमने दे दी, 2-3 स्टेप देने के बजाय, तो इसने फिर से ट्रू प्रिंट कर दिया। अब देखिए कंपेयरिंग करेक्टर्स, क्या कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है, फॉल्स। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स, टिम इज इक्वल टू टॉम, इक्विवेलेंट है क्या, क्योंकि आई जो है वो नहीं। ओ से छोटी है तो ये फॉल्स होगा, ये रिजल्ट आ रहा है। और या तो नीचे का आप देखें, देखिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, x इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू वाई, इससे प्रिंट हो गए। फिर हमारी ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है एप्पल लेस देन मैंगो वगैरह, ये तो अब आपको पता लग ही गए। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कम्स नेक्स्ट टू द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं।
तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये जो है प्रिंट x कॉमा एक्स बाई कॉमा वाई, ये आउटपुट कहाँ पे आया है, ये वाला देखिए, ये आउटपुट ये है। इसके नीचे एक्सप्रेशन एंड इट्स रिजल्ट x प्लस बाई इंटू टू, ये यहां तक लिखा हुआ है। और इसका ये जो है इससे रिजल्ट आ रहा है ये वाला 6, इसका रिजल्ट 6 हो गया। तो रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स एंड बाई अपॉन टू, सॉरी इसका ये रिजल्ट ये आ रहा है 34 वाला। एक मिनट, देखिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 35। अब एंड बाई अपॉन टू, बाई कितना है, ये वाला, ये रिजल्ट आ रहा है 6। अब ये कह रहा है x प्लस बाई इंटू टू लेस देन बाई अपॉन टू। तो क्या x प्लस बाई इंटू टू ये बाई अपॉन टू से लेस है? तो पहले तो हमारे ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, ये वाले, फिर सेकेंड राउंड में ये एग्जीक्यूट होगा, तब फिर इनकी कंपैरिजन होगी। तो आप देखिए इसका इधर वाले का जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आ रहा है, इंटू टू का 34, और इसका आ रहा है 6। तो अब हमारे इसमें बोल रहा है कि क्या 34 लेस देन 6 है? तो क्या है लेस देन, यस सर। कहाँ है? 34 लेस होता है 6 से फॉल्स क्या? आएगा आंसर। अच्छा फॉल्स है सर। हाँ, तो रिजल्ट इज फॉल्स, फॉल्स सर। ये आ रहा है रिजल्ट यस सर। फॉल्स। अब देखना, अब हमने नेक्स्ट में एक्सप्रेशन में क्या किया, एक्सप्रेशन एंड इट्स रिजल्ट x प्लस बाई इंटू टू एंड बाई अपॉन टू। अब हमने इसको क्या कर दिया, बाई को 20 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो 6 आ रहा था वो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो अब क्या ये इससे लेस देन है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ट्रू। ऐसी एक्सप्रेशंस को भी हम इसमें ला सकते हैं। अब देखिए अब आता है, हियर कम्स द रोल ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब देखिए इसमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है। देखिए एक्सप्रेशन माइनस एक्स प्लस बाई, अब माइनस एक्स प्लस बाई, इसमें आप देखिए इसमें रोल ये होता है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा अगर ऐसा दिया हुआ है तो गिव्स रिजल्ट, क्या रिजल्ट देता है, देखो इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू बाई ग्रेटर देन 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। आप देखो ये ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कौन से ऑपरेटर हैं बताइए, रिलेशनल वाले। रिलेशनल हैं। तो अब अगर इनमें कोई एसोसिएटिविटी और कोई प्रेसिडेंस नहीं है तो इन्हें कैसे चलना चाहिए, लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, यस सर। फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, और उससे सबसे पहले ये होना चाहिए। तो माइनस एक्स प्लस बाई जब हम करेंगे तो इक्वल टू बाई से अगर इसने कंपेयर किया तो भाई साहब खेल खराब हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करना भाई। और एक चीज बताइए, आप लोग ये तो नहीं लग रहा कि ये दुनिया भर के झंझट हम पढ़ते जा रहे हैं, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा है, क्यों भाई? नहीं सर आ रहा है समझ में। समझ में आएगा, निश्चित आएगा। जब न समझ हो तो इसको बार बार रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो को सर्च करना और चीजें, तो पता लग जाएगा। लेकिन ये चीजें पता लगनी बहुत जरूरी है। आप देखिए इसमें इसमें क्या होता है, पहले प्लस वाला एग्जीक्यूट होगा, मैथमेटिकल है, होगा। तो माइनस एक्स प्लस बाई होगा पहले। तो इसको अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ तक का ये रिमार्क बना देते हैं हम पूरा, जिससे ऊपर का काम खत्म हो जाए और ज़्यादा झंझट में आप ना पड़े। एक्स प्लस बाई से पहले तक यहाँ तक रिमार्क बना देते हैं, ठीक। अब इसको रन करते हैं तो देखिए
क्या आ रहा है कि एक्सप्रेशन माइनस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू बाई और ये गिव्स रिजल्ट फॉल्स। अब ये फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है? देखो, इट विल बी इवेल्यूटेड एज, सबसे पहले ये इवेल्यूट होगा जिसका रिजल्ट कितना आया, 2। देखो ये यहां से आ रहा है, इससे इसका रिजल्ट आएगा 2। अब क्या बाई ग्रेटर देन 30 है? बाई की वैल्यू कितनी है, 12। 12 12 तो बाई बाई ग्रेटर देन 30 तो है नहीं, नो सर। तो फिर क्या 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 28 है? यस सर। ये है, लेकिन बाई ग्रेटर देन 30 नहीं है। तो इसका अगर इतने को, इस साइड को हम एवल्यूट करें इतने को, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू। इसका हाँ बाई सर ग्रेटर फॉल्स देन हो जाएगा। 30, हाँ बाई ग्रेटर देन 30, लेकिन 30 ग्रेटर देन 28 नहीं है। हाँ 30 है ग्रेटर देन 28, यस सर। ठीक है, लेकिन बाई ग्रेटर देन 30 नहीं है, क्योंकि बाई की वैल्यू तो 12 है ना। यस सर। यस सर। तो इसका टोटल का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। ये आया हुआ है, देखो आ गया। और अब इधर कंपैरिजन किसकी होगी, 2 ये आया और फॉल्स ये आया, तो इसकी कंपैरिजन क्या होगी, 2 इक्वल टू फॉल्स। क्या 2 सॉरी इक्वल टू फॉल्स, यही तो बनेगा जाके जब यस इधर सर। उधर का दोनों का निकलेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आप देखना जरा यहाँ पे पहले एक बार और थोड़ा सा, ये लाइन है बाई ग्रेटर देन 30, तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, बाई ग्रेटर देन 30 का आंसर आ रहा है फॉल्स, ये आया। यस सर। उसके बाद हमने किया एंड greater than 25 is finally compared to the value that is 30 greater than equal to 25। रिजल्ट क्या आया, ट्रू, ट्रू। ये सही है। तो अब देखना फॉल्स प्लस ट्रू को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अब नीचे आ जाइए थोड़ा सा और, यहाँ पे एंड फाइनली व्हाट इफ वी चेंज द एक्सप्रेशन टू। अच्छा इसका देखिए, एंड फाइनली कंपेयर टू बाई दैट इज ये रिजल्ट इज इक्वल टू, हमने ये रिजल्ट निकाला यहाँ से 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो ये क्या आ रहा है, एंड फाइनली, एक मिनट देखो, एंड फाइनली ये निकल के आया है इसका, जब एग्जीक्यूट हुआ ये वाला इक्वल टू 2 हो गया। अब हमने एक्सप्रेशन चेंज कर दी, हमने एक्सप्रेशन में चेंज कर दी, क्या कर दिया, नाउ न्यू एक्सप्रेशन ये वाली हमने ये बना दी, माइनस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 2 लेस देन 5 और 5 ग्रेटर देन 3 एंड 3 नॉट इक्वल टू 2। ये चीज समझ में आई, क्यों भाई बताओ। देखो ये राइट हैंड साइड वाली को लेके चलना, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, सही बात है ये, यस सर तो ये ट्रू है। अब क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, है ये भी ट्रू है। और क्या 3 2 नहीं है, 3 नॉट 2, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आया, ट्रू। ट्रू ट्रू। और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। जब ये सब कंपेयर हो गए तो वैल्यू इसकी निकल के आई 2, और x माइनस बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, बताओ। देखो यहाँ पे इसको जब हमने किया तो माइनस एक्स और माइनस बाई इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ये 2 है, और अब क्या आया, जब 2 लिख के आया तो इसका रिजल्ट आया फाइनल, देखो कौन सा, समझना थोड़ा सा, परेशान मत होना। इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आया ट्रू। इधर 2 आया था माइनस एक्स माइनस प्लस बाई करने पे, यस सर और इधर भी 2 आया था, ये वाला, ये जो चल रहा है ये, तो 2 इक्वल टू 2 है, तो ट्रू है।
ठीक है। Yes, sir. और फिर हमने क्या कि ये वैल्यू चेंज कर दी, हमने लास्ट में क्या कर दिया, 2 की जगह 3 कर दिया। देखो ये 3 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट आ गया हमारा फॉल्स, क्योंकि 3 इक्वल टू 2 नहीं है। ये सब Yes. ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेकिन 3 इक्वल टू 2 नहीं है। अब इनकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी समझ में आई। यस सर। तो ट्रू के Yes, लिए sir. पूरी कंडीशंस उधर की ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, अगर गहराई में थोड़े से आप लोग जाना चाहते हैं तो देखो, एक तो इसे ले लो, इन्हें समझ लो, फिर कंपेयरिंग लेटर्स टू करेक्टर्स हो गए, और फिर यहाँ पे ऑर्डिनल और करेक्टर वैल्यूज हो गई, और फिर यहाँ पे ये हो गए। अब नॉन एसोसिएटिव मेंबर्स हो रहे हैं। पाइथन कहता है कि पाइथन में जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स और एसोसिएटिविटी इनमें कोई होती नहीं है असाइनमेंट और कंपैरिजन में। और असाइनमेंट और कंपैरिजन में एसोसिएटिविटी अगर नहीं होती है तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। देखो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, तो एक्स वाई जेड में क्या वैल्यू होगी बताओ। 1 होगी। सब 1. में 1 हो जाएगी। लेकिन सर अगर हम करें x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड प्लस इक्वल टू 2 तो एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये इस पे ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो रहा है केवल जेड पे, जेड की वैल्यू को +2 कर रहा है ये, यस सर। सबको थोड़ी करेगा, तो ये Yes, एरर आएगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेने जैसी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जरूरत पड़ती है ट्रुथ टेबल्स की। और ये ट्रुथ टेबल्स क्या होती हैं? देखिए, मैंने इनको जो प्रेसिडेंस प्लस एसोसिएटिविटी को काफ़ी कुछ जितना खोजने की कोशिश करी, उसके आधार पे जो मैं डाटा कलेक्ट कर पाया हूँ वो ये है। ये जो टेबल दी गई है ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन, तो ये टेबल पाइथन का जो पाइथन लैंग्वेज का खुद का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो लिया गया है। अब इसमें बता रहा है, देखिए लिखा हुआ है हाईएस्ट प्रेसिडेंस एट टॉप एंड लोएस्ट एट बॉटम। ये मतलब सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस का और लोएस्ट इसके नीचे नीचे है। लेकिन इसमें भी हमें कमियां दिखाई दे रही हैं, पाइथन का है ये तब। तो देखो, सबसे पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, इसे अभी आपने किया नहीं है। फंक्शन कॉल क्या होता है आपको पता नहीं, स्लाइसिंग तो आप कर चुके हैं, है ना। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में स्लाइसिंग आई हुई है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी पहले स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग से पहले पैरेंथेसिस। इंडेक्सिंग आप कर चुके हैं, जिसे सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, ये किया है ना आपने, बताओ। जैसे कोई एक मान लो वो थी, आपकी लिस्ट थी, और उसके दूसरे एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे थे, लिस्ट का नाम एक्स है, तो आप क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट 1, 0 से स्टार्ट होती है, तो सेकेंड पे क्या स्टोर है वो आ जाता है, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। एक्स डॉट एट्रीब्यूट, ये अभी आपने किया नहीं, छोड़ दो। एक्सपॉन्टिएशन अब आपको मालूम है। अब आप ध्यान रखिए, सबसे पहले पैरेंथेसिस जहां तक आपको पता है वो, और ये अभी आपने पढ़ा है स्टार डबल। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर भी आपने पढ़े नहीं है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप सबसे पहले पैरेंथेसिस, एक्सपॉन्टिएशन, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद में देखिए फर्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन दिया है, देख रहे हैं आप Yes. लोग। अब इसमें हमें बताइए Yes. वो कहाँ है, फ्लोर डिवीजन, वो भी तो होना चाहिए इसके साथ में, है ही नहीं सर इसमें. इसमें है नहीं। और ये प्लस और माइनस है, अभी ये दो में डिवाइडेड है, देखो एक ये दूसरा ये, है ना। और वहां पे वो क्या बता रहे हैं किताब में कि वो प्रेमदास वाला फंडा चलना चाहिए। कैसे चलेगा भाई? अभी बिटवाइज ऑपरेटर भी आपने यूज किए हैं, किए कि नहीं? ये आप यूज कर चुके हैं, अब आपको नहीं याद है तो वो बात थोड़ी सी अलग है। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स आपने यूज किए हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी में कोई बिट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट या राइट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं,
तो इनका क्या काम होता है और कैसे प्रभावित होता है। जैसे देखिए हम 6 लिख रहे हैं, 6 को अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अगर बाइनरी में पहली जगह पे 1 होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 आता है। तो हमें 1 चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पे 0 चाहिए। अब ये 0 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पे 1 कर दें, तो बाइनरी में 2 की पावर 0 0 हो जाएगा। क्या भाई गौरव, यस सर, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा ना। 2 की पावर 0 1 होता है, यस सर, और 2 की पावर 1 2 होगा। 2 होगा। तो इसे यहाँ से हटा के इसे इधर कर लो, ये 2 हो गया, यस और सर, ये 2 की पावर 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4। यस सर, 6 हो गया। 6 हो जाएगा। अब देखो, अब अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, मान लीजिए ये हमने लिखा था पहले x में, x इक्वल टू इतना। अब अगर हम इसको क्या करें कि x राइट शिफ्ट कर दें, तो ये जो बिट है 1 वाला, ये 0 की जगह पे आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 1 1, यही तो रह जाएगा। अगर ये रह जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 1 होगी तो कितना, 0 होगी तो कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा। तो ये हो गया 1, और 2 की पावर 1 होगी तो कितना आएगा, 2 2 आएगा। तो 1 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3 3 हो गए। तो देखो, अब हम पाइथन में चलते हैं। तो पाइथन में जब आप देखोगे, इसी को अगर हम ऐसे करें, a इक्वल टू 6 और इसको करें राइट शिफ्ट 1, कितना रहा, 3। 3। अब इसी को a को हम कर दें लेफ्ट शिफ्ट, तो 12 हो गया। अब ये 12 कैसे हो गया, इसी तरह समझना। ये 6 है, 1 0 1 6 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, देखो जब इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसमें लिखे दे रहे हैं, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी जगह पहले 0 हो जाएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं ऊपर। ये वाला जब इधर शिफ्ट होगा तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 0 इधर आ जाएगा लेफ्ट में 0, और उसके बाद फिर आएगा 1, और उसके बाद फिर 1 था ही, और ये हमारा जो 1 है लेफ्ट एक और शिफ्ट किया है, तो फिर ये 0 1 1, ये 1 3 डिजिट्स में है, ठीक है। अब इसको अगर करोगे तो 2 की पावर 0 कितना होगा, 2 की पावर 1। 1 होगा। तो ये 3 डिजिट है नीचे ये यस वाले, सर, तो यहाँ भी 3 डिजिट ही रहेंगे। तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। 2। तो इक्वल टू 2, और 2 की पावर 2 4 4, प्लस 2 की पावर 3 8 8। अच्छा, 2 की पावर 1 2, एक मिनट, गड़बड़ी ये हो रही है, इधर अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यही रहेगा, सॉरी एक मिनट। तो देखिए, जब ये हमारा बिट इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एक, और फिर 1 बिट इधर शिफ्ट हो गया, इधर 0 आ गया, और इधर लीडिंग 0, 4 वैल्यूज को इक्वल करने के लिए लीडिंग 0 ले लिया। अब 2 की पावर 0 1 2, 2 होगी तो 4 आ जाएगा, और 3 होगी तो 8 जाएगा, और इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा। आप देखिए इसमें नियम क्या है, जब हम राइट शिफ्ट करते हैं, राइट में राइट शिफ्ट जब हम करते हैं तो ये वैल्यू अगर n है तो बटे 2 हो जाती है, और जब इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, n इंटू
2 हो जाता है। True. true, ये 6 था, 3 हो गया, और 6 था, 12 हो गया। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, है ना। आगे देखिए, तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो अभी आएंगे इसके बाद में नेक्स्ट। तो यहाँ तक आपका मल्टीप्लाई प्लस ही हो गया। अब ये बिटवाइज एंड, एक्सऑर, कंपैरिजन, अब इन, नॉट इन, और ये सब हैं। तो ये टेबल भी जो है ये भी सही मेरी नज़र में नहीं है। फिर एक टेबल हमें और अच्छी मिली, ये वाली। इसमें एसोसिएटिविटी भी नहीं बताई थी, इसमें कम से कम एसोसिएटिविटी है। अब इसमें अगर एसोसिएटिविटी है तो एक चीज़ आपको फिर देखने की यहाँ पे ज़रूरत है कि फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है, फिर ये कोई नहीं दिए, आर्गुमेंट, इंडेक्स और एटब वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक। एक्सपोनेंट है नेक्स्ट, फिर ये ऑपरेटर हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, और इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये टेबल भी अपने आप में उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट नहीं है। अब इसमें भी देखिए वो गायब है फ्लोट डिवीजन। अब हम फिर नेक्स्ट में आए, हमने काफ़ी कुछ किया, उसके बाद हम फिर जब हम नेक्स्ट फिर इस पे पहुंचे, तो इसको जरा आप देखिए। इसको सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक्सपोनेंट, और जबकि इससे पहले क्या होता है, Parenthesis. पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे पहले में ही एक छोड़ दिया इन्होंने। ये मैंने कई वेबसाइट्स जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनसे लिए, और फिर इन्होंने बताया कि ये इस तरीके से। अब इसमें देखो मॉडुलस डिवीजन भी है, और yes, ये कंपैरिजन Lower ऑपरेटर्स पहले आएंगे, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स आएंगे, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आएंगे, फिर मेंबरशिप, फिर लॉजिकल, और उसके बाद में कंपैरिजन, आइडेंटिटी और मेंबरशिप्स की जो वो है एसोसिएशन, वो कुछ इस तरीके से है। इसके बाद हम इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर एक और में आए। अब इसमें जरा आप देखना, पैरेंथेसिस है, ये है। अब ये किसी में था पहले ऑपरेटर में, नहीं था। ये यूनरी ऑपरेटर है, और ये जो टिल्ड का फंक्शन लगा हुआ है ये भी यूनरी है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इनवर्ड। इसको बोलते हैं इनवर्ड बिट। इसमें क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 1। अब ये मान लो है ए, अब हम इसको अगर ऐसे लिखें टिल्ड और ए, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 0 1 0 1 0 0। मतलब ऊपर का उल्टा हो जाएगा इससे, इस ऑपरेटर से। इसको वंस कंप्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये इसमें दिया हुआ, उनमें किसी में नहीं दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे आए तो इनके कई ऑपरेटर्स इन्होंने दिए हैं, कई किसी नहीं दिए हैं, तो बड़े झंझट में रहे। फिलहाल हम किसी खास फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, और उसमें हम लगातार लगे हुए हैं। फिर देखिए हमने ये देखे नॉन एसोसिएटिव मेंबर, और इन पे हम ना बढ़ के पहले आपको और कुछ दिखा देना चाह रहे थे। ट्रुथ टेबल देखिए, जो अभी आप देख रहे थे ट्रू एंड फॉल्स मिलते हैं तो क्या होगा। तो देखो, एक तो एंड होता है, अगर हम यहाँ पे लिखें ए एंड बी, तो यहाँ पे ए ट्रू और बी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। मतलब ए एंड बी का मतलब ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो। ये ट्रू है फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू तो फॉल्स, ये फॉल्स तो फॉल्स और ये फॉल्स। तो ये चीज समझ में आ रही है कुछ, ट्रूथ टेबल। yes sir, Yes, sir. ये और की है, और का मतलब दोनों में से कोई एक सही हो कम से कम। तो ट्रू और ट्रू तो ट्रू होंगे ही, दोनों में से एक सही है तो ट्रू है, दोनों में से एक सही है तो ट्रू है, और दोनों अगर गलत हैं तो गलत है। अब नॉट में देखिए, नॉट में क्या होगा, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो नॉट होगा फॉल्स, और फॉल्स होगा नॉट, तो उसका True. उल्टा हो जाएगा ट्रू। अब इन्हें प्रयोगों में फिर उतारा, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आज इतना ही रखा जाए क्या, क्या भाई। ओके सर, डन। Okay, sir. yes sir, कंप्लीट हो गया, डन। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल आगे बढ़ाएंगे। और ये चीज़ें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेंगे, और इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो कुछ आगे चलना है वो इसी से ही चलना है, ये ध्यान रखिए।
नेक्स्ट है हमारा हायरार्की ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स था। कंपैरिजन ऑपरेटर भी स्टार्ट नहीं हो पाए थे, ये हमारे चल रहे थे, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही चल रहे थे। ऑर्डिनल और ये हो गया था, नॉन एसोसिएटिव से हम लोग कल इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही Okay, रखते हैं, टिल देन गुड बाय। सर हेलो हाँ सर, वो प्रोग्राम भेज दिया है ग्रुप में सर, जो आप दिखाते हैं एग्जाम, क्या हुआ? तो जो आप एग्जाम्पल दिखाते हैं ना प्रोग्राम वाले, वो सर ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, हम डाल देंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कुछ कहना है? नहीं सर। ओके देन, मीटिंग को खत्म करते हैं, फिर आ जाइए, ओके कल सर, मिलते हैं राइट टाइम पे। गुड बाय। थैंक यू सर।